दोस्तों नमस्कार। हाल ही में एक बयान की बड़ी चर्चा है और वह बयान यह है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बयान दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मल्हनी सीट का नाम बदल कर रारी कर दिया जाएगा और परिसीमन नए ढंग से कराया जाएगा। इस पर मल्हनी के विधायक लकी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है, परिसीमन पूरे देश में जब होगा तब यहाँ देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रारी भी हो जाएगा तो रारी की महान जनता सदैव समाजवादियों के पक्ष में मतदान करती आई है। लकी यादव ने शुरू से लेकर आज तक अभी तक के विधायकों के नाम गिनाए और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसको पद नहीं मिलता है वह कुछ भी बोलता है। लकी यादव आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जीत होगी समाजवादी। कुछ दिनों से चर्चा है मल्हनी रारी रारी मल्हनी क्या है। अब जिसको ये लगता होगा कि मल्हनी रारी वो पद नहीं पा रहा होगा इसीलिए परेशान, उनको ये लगता है कि हम इसको रारी करवाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ परिसीमन होने वाला नहीं। और परिसीमन अभी अगर होगा भी तो पूरे देश का परिसीमन होगा, न कि केवल मल्हनी का और रारी का होगा। और उनको ये लग रहा है कि हम चुनाव किस तरह जीते, किस तरह पद पाएं, लेकिन मल्हनी की महान जनता या रारी भी बन जाएगी, वहाँ की महान जनता इनको चुनाव जिताने वाली नहीं। ये कुछ भी था। पहले रारी का भौगोलिक क्षेत्र मल्हनी भौगोलिक क्षेत्र में क्या कुछ अंतर है क्या? नहीं, कुछ ऐसा अंतर नहीं है। जो लोगों के मन में, उनके मन में जो एक भयानक स्थिति बनी हुई है कि करंजा कला के कुछ गांव जुटने से कि ये यादव बाउल सीट हो गई, समाजवादी सीट हो गई, ऐसा कुछ नहीं। तब भी समाजवादी वो सीट थी। आप वहाँ से उठा के देख लीजिए, पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वहाँ से स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी वहाँ से विधायक हुए, स्वर्गीय राज बहादुर जी वहाँ से विधायक हुए, और हमारे सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था लालजी जोगी भी वहाँ से विधायक हुए। ऐसा कुछ भौगोलिक स्थिति नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, एक दो गांव बड़े घटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात सामने क्यों आ रही है? सामने क्या क्यों आ रही जातिगत है आंकड़ा जो है यह चुनाव जीतने में काफी मदद करता है? ऐसा कुछ नहीं है। जब जनता अगर नकारने लगती है ना, तो फिर इसके बाद कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले। तो उनको बस उनके मन में यही आ रहा है, तो इसलिए लगातार हो ये ऐसा। 2002 जीते, 2007 जीते, 2009 में चुनाव क्या जीते? अब 2009 जीते तो उस समय जो समीकरण हुआ, 2002 का चुनाव उठा के देख लीजिए तो श्री राम यादव जी चुनाव और कुमार यादव जी दोनों लोग आपस में लड़ गए, इसके नाते वो चुनाव जीत गए। 2007 का फिर जब चुनाव हुआ तो उस समय पार्टी से आदरणीय लाल बहादुर जी लड़े और बसपा से लालजी पियारो जी लड़ गए। तो दो वोट अगर आप देखेंगे तो दोनों वोट डिवाइड होने के नाते कितनी वोट से जीते थे? 3500 वोट से जीते थे, 3500 4000 वोट से जीते थे। उस समय जो 35,000 40,000 35,000 वोट पा जाता था तो चुनाव जीत जाता था। धीरे धीरे राजनीति का माहौल चेंज हुआ, लोगों को उत्सुकता बढ़ी, वोट देने का वो बढ़ा, तो अब वोट ज्यादा पड़ने लगी। तो इसलिए उस समय दो यादव कैंडिडेट होने के नाते चुनाव जीत गए थे, नहीं तो शायद वो चुनाव नहीं जीते। इस तरह की रूमर क्या उड़ाए जा रहे हैं? ये तो क्यों भयानक स्थिति पैदा की जा रही है कि जो मैं वही आपसे बताया ना कि जो पद नहीं पाता तो उसको उलझन कुछ बातें ऐसे निकलती रहती तो बोलते रहते। आप अपने क्षेत्र में कौन सा बड़ा विकास कार्य है जिसको लेकर के आगे काम जारी? अब मेरे पिताजी जब 2012 से 17 सरकार थी तो मेरे पिताजी यहाँ पे कई पुल बनवाए थे। फिर पिताजी के जाने के बाद बाई इलेक्शन जब से हुआ, जब 2020 में जब से हम विधायक बने, तब से लगातार जो, क्योंकि निधि हमको मिल रही है, सरकार की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के विधायकों को उस हिसाब से बजट भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। जितना बजट मिल रहा है तो लगातार हमारा प्रयास रहता है कि क्षेत्र में विद्युतीकरण, सड़कें और कुछ जगह बीमारी के जो गंभीर बीमारी से लोग पीड़ित है, बहुत ढेर सारा पैसा मैं तो उसमें दिया हूँ, अपने निधि से पैसा दिया हूँ करीब। अब तो हमको निकलवाना पड़ेगा काफ़ी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि करीब हम 30-40 लाख रुपए अपने विकास निधि से मैं बीमारी के लिए लोगों को पैसा दिया हूँ और कई जगह ट्रांसफार्मर विद्युतीकरण कराने का भी काम किया। अगर समाजवादी सरकार रही होती, अगर हमको सरकार मिली होती
तो बहुत से सम्मलनी में विकास कार्य बचे हुए हैं, जैसे सड़क बची हुई है। बहुत पिताजी का एक सपना था दरियागंज में, वो सॉरी सडेरी में पुल बनवाने का पिताजी का एक सपना था कि जैसे बैजारामपुर और दरियागंज को पिताजी ने जोड़ा था, तो उसी तरह पिताजी का एक सपना था कि सडेरी घाट पे भी हम लोग पुल बनवाएंगे। लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण सरकार चली गई, आज इस दुनिया में पिताजी नहीं है। लेकिन उनका जो सपना था कि मेन सपना उनका ये था कि दरियागंज में पुल बन जाए और सडेरी में पुल बन जाए। तो वही सपना लेके समाजवादी जब भी सरकार बनेगी तो उसको मैं जरूर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह के वो सडेरी घाट पे पुल बनवाने का काम करूंगा। दूसरा पिताजी का एक जौनपुर जिले के लिए बहुत एक उनका एक सपना था कि हमारा जौनपुर वीर श्रेणी में घोषित हो जाए। वही सपना मेरे भी मन में है कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नेता से कह के जौनपुर जिले को भी वीर श्रेणी में कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बिहार में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 दिन में 23 रैलियां की है, 23 जगह हमारे नेता गए। और जो हम लोग को सूचना मिल रही है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 14 तारीख को, आप देखिए। और आप एक चीज उठा के देख लीजिए, पिछले चुनाव से वोट परसेंटेज इस बार ज्यादा है, इसलिए वहां पे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री। परसेंटेज बढ़ने का कारण जो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कही है, माई बहन योजना के तहत जो उन्होंने 30,000 रुपए देने की जो बात कही है, इसके लिए। और नौजवान, क्योंकि वहां नौजवान 20 साल से रोजगार के लिए परेशान था, नौकरी के लिए परेशान था, जो बाहर जाके क्या कहते हैं नौकरी करता था। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने बिहार में ही नौकरी देंगे और बड़े कारखाना लगाएंगे। पढ़ने के लिए जो बच्चे बाहर जाते थे, दिल्ली, बम्बई, बनारस आके बहुत बच्चे, यूपी से बॉर्डर सटा हुआ हमारा वाराणसी है, वहां बहुत बच्चे आके पढ़ाई करते थे। तो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि हम यहाँ इसको लगाएंगे, इसके लिए नौजवानों में ज्यादा उत्साह है और उत्साह के तहत नौजवानों ने वोट किया।